मल्लिका शेरावत के साथ क्या कर रहे तेज प्रताप यादव। लालू के लाल ने वीडियो से मचाई सनसनी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर कर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। इसमें तेज प्रताप यादव बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ नजर आ रहे हैं। भाजपा के बड़े वर्ग ने की मेरी मदद। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद क्या बोले प्रशांत किशोर। बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने अब कहा है कि लोगों ने 3 साल के मेरे ईमानदार प्रयास को देखा था, इसलिए विकल्प के तौर पर स्वीकारा और जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है। दीपक प्रकाश के एमएलसी बनते ही उपेंद्र कुशवाहा का दिल बाग बाग। मोदी शाह से चिराग मांझी तक कहा थैंक यू। बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को थैंक यू कहा है। 24 घंटे के अंदर प्रशांत किशोर से बांकीपुर में कूड़े उठवाने लगी भाजपा। 2 दिन वाली चेतावनी भी दी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के संयोजक विकास मेहता ने जन सुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर से जीत के 24 घंटे के अंदर इलाके के कूड़े कचरे की हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। 100 में 80 बूथ पर हारी बीजेपी। रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव का बूथ भी प्रशांत किशोर जीते। नीरज सिन्हा की बची लाज। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 422 मतदान केंद्रों में लगभग 19% बूथ पर ही भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से बढ़त मिल सकी। रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव का बूथ भी भाजपा हार गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सेफ हो गए दीपक प्रकाश। राज्यपाल ने मनोनीत एमएलसी बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने एमएलसी के रूप में मनोनीत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दीपक का मंत्री पद सुरक्षित हो गया है। बिना विधायक या एमएलसी बने मंत्री पद पर बने रहने को लेकर अदालत ने सम्राट सरकार से सवाल किया था। विधायक बनते ही प्रशांत किशोर का काम चालू। 11 अगस्त से बांकीपुर में वार्ड घूमेंगे। बांकीपुर में विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर क्षेत्र का दौरा कर जन संवाद करेंगे। जन सुराज पार्टी ने 11 अगस्त से उनका बांकीपुर में वार्ड वार कार्यक्रम घोषित किया है। इस दौरान वह लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। बिहार में 19 SC/ST फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी। सम्राट कैबिनेट के 17 फैसले। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 17 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सम्राट कैबिनेट ने उद्योग, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, नगर विकास, पर्यटन और शिक्षा समेत अन्य विभागों से मिले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। गंगा में गंदगी बहाने वाले शहरों पर लगेगी जुर्माना। बिहार सरकार पर एनजीटी सख्त। बक्सर से मुंगेर तक नाले खुले। बिहार में गंगा नदी को दूषित करने के मामले पर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि जिन शहरों में गंगा नदी में धड़ल्ले से कचरा और गंदगी बहाई जा रही है, उसमें जुर्माना वसूला जाए। बांकीपुर में हार की वजह खोज रही भाजपा। सम्राट और संजय की बैठक में 2.5 घंटे मंथन। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार पर मंथन शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में पटना स्थित प्रवेश भाजपा कार्यक्रम में बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता संजय सरावगी ने की। इसमें पार्टी के वरीय पदाधिकारी, पटना के सांसद, विधायक समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आरजेडी की शक्ति यादव पर भड़के तेजस्वी के एमएलए भाई वीरेंद्र। बांकीपुर में हार के बाद लगता है राजद में मंथन की बजाय घमासान का दौर चालू हो गया है। पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव एक दूसरे पर जमकर हमलावार किया है। भाई वीरेंद्र ने यहां तक कह दिया है कि वो खामोश रहे, नहीं तो वो उनकी पोल खोल देंगे। राजद का राजनीतिक नेतृत्व खत्म हो चुका है। पप्पू यादव ने प्रशांत के बहाने तेजस्वी को लपेटा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक तरफ प्रशांत किशोर की जीत की खूब चर्चा हो रही है, तो वहीं राजद की हार भी चर्चा में है। इस उपचुनाव में राजद प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर की जीत के बहाने तेजस्वी यादव को लपेटा है। घमंड था, कलकत्ता जीत गए, मुंबई जीत गए, विदेश जीत गए। भाजपा पर बरसने लगे अनंत सिंह। मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह ने बांकीपुर में बीजेपी की हार पर खुलकर अपनी बात रखी है। अनंत सिंह ने कहा है कि उनको घमंड हो गया था कि कलकत्ता जीत गए, मुंबई जीत गए, विदेश जीत गए, लेकिन पूरे देश में हालत खराब है। दर्जनों घर नदी में समा गए, कई मकान कटाव की जद में। बिहार के सहरसा में कोसी का सितम। सहरसा नदी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। उटेसरा पंचायत के पिपरा गांव के वार्ड 11 व 12 में कोसी नदी का कटाव लगातार भयावह होता जा रहा है। जलस्तर में उतार चढ़ाव से नदी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है।
बिहार के सरिया स्तूप, मंदार और बोध गया समेत कई धरोहर का वैज्ञानिक सर्वे। सीएम ने विश्व स्तरीय बनाने का दिया आदेश। अब बिहार के कई ऐतिहासिक धरोहर को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में अहम आदेश पदाधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने सुल्तानगंज और बोध गया समेत कई ऐतिहासिक धरोहर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और समग्र विकास का आदेश दिया है। मुस्लिम कर्मी की दूसरी पत्नी भी पेंशन की हकदार, स्वास्थ्य विभाग नजमा खातून को लाभ दे, पटना हाईकोर्ट का फैसला। पटना उच्च न्यायालय ने मुस्लिम कर्मी की दूसरी पत्नी के पेंशन की दिए जाने को लेकर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं होता तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी मान्य होगी।